भारत अब दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल की दुनिया में अपना कदम जमा चुका है। इजरायली आई डर्बी मिसाइल से विनाशक बना सू-30 अस्त्र एमके के साथ फाइटर जेट मचाएगा कोहराम। भारत के साथ रूस हमेशा ही खड़ा है। रूस भारत को न्यू जनरेशन के फाइटर जेट भी देगा। आईडीबरी को इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान एयर टू एयर लड़ाई में करते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पूर्वोत्तर के सीमावर्ती एयरबेस पर तैयारियां अब चरम पर हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सू-30 MKI की गर्जना रात के सन्नाटे को चीर रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सामान्य अभ्यासों से परे पायलटों की आंखों में एक विशेष चमक है, एक ऐसा रहस्य जिसे वायुसेना के भीतर कुछ ही लोग जानते हैं। हाल ही में हुए गुप्त समझौते के तहत भारत को इजरायल से अत्याधुनिक आईडर्बी एयर टू एयर मिसाइल मिली थी। इसे देश के सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म सू-30 MKI पर एकीकृत किया जा रहा है। साथ ही भारत में निर्मित स्वदेशी MK मिसाइल को भी इन जेट्स के साथ एक नए रूप में परीक्षण किया जा रहा था। आईडर्बी मिसाइल, जो कि एक एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम से लैस है, 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से अपने लक्ष्य को पहचान कर उसका पीछा करती है। इसकी गति, रफ्तार और सटीकता ने इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक बना दिया है। जब इसे सू-30 MKI के भारी और बहुआयाम प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया, तो यह संयोजन एक उभरती हुई महाशक्ति की सैन्य क्षमता का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने वर्षों की मेहनत के बाद अस्त्र MK1 और अब अस्त्र MK2 नामक स्वदेशी BVR मिसाइल विकसित की है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी अधिक है। इन दोनों मिसाइलों को एक साथ सू-30 MKI पर लगाना न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह एक रणनीतिक शतरंज की चाल है। देश के दुश्मनों की खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई है। 1 महीने से अधिक समय से भारतीय सीमाओं के पास संदिग्ध हवाई गतिविधियों की खबरें आ रही थीं, और अचानक सैटेलाइट से ली गई एक छवि ने हलचल और बढ़ा दी, जिसमें Su-30 MKI की अंडरविंग पर कुछ नया दिखाई दे रहा था। यह कुछ नया दरअसल आईडर्बी ER मिसाइल थी, एक ऐसा हथियार जो उससे हवा में 150 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से मार गिरा सकता है, और वह भी बिना सामने वाले को भनक लगे। ऑपरेशन आकाश विजय नामक एक गुप्त अभ्यास शुरू हुआ। पूर्वोत्तर भारत के सीमाई इलाकों में यह अभ्यास रात के अंधेरे में किया जा रहा है। Su-30 MKI को अस्त्र MK और आईडर्बी से लैस कर आसमान में उतारा। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा एक नकली दुश्मन ड्रोन पलक झपकते ही 2 मिसाइलें आसमान में छोड़ी गईं। पहले अस्त्र MK1 और फिर आईडर्बी ER। रडार स्क्रीन पर चमकती 2 रेखाएं उस दुश्मन ड्रोन की ओर बढ़ती गईं, और कुछ ही पलों में एक जबरदस्त धमाके के साथ वह लक्ष्य टुकड़ों में बिखर गया। इस सफलता का मतलब सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक संकेत था। भारत अब केवल मिसाइलें नहीं बना रहा है, वह भविष्य की लड़ाइयों की परिभाषा बदल रहा था। Su-30 MKI, जिसकी निर्माण संरचना रूसी है, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जिसमें इजरायली तकनीक और भारतीय नवाचार का मेल था। इस त्रिकोणीय तकनीकी गठजोड़ ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसी धार दी है जिसे न कोई नजरअंदाज कर सकता है और न ही रोक सकता है। इजरायल लगातार भारत की क्षमता बढ़ाने में मदद करता रहा है। कारगिल युद्ध में भी इजरायल ने दिल खोलकर पाकिस्तान को धूल चट्टाने में भारत की मदद की थी। भारत ने इजरायली आईडर्बी ER मिसाइल को भारतीय लड़ाकू विमान सू-30 MKI से लैस कर उसकी क्षमता को काफी बढ़ा दिया है, और 2019 की भूल को सुधार लिया गया है। ये विमान अब काफी ज्यादा घातक बन गया है। आईडर्बी ER मिसाइल से भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इजरायली आईडर्बी ER और स्वदेशी एस्ट्रा MK1 मिसाइलों के एकीकरण से अब Su-30 लड़ाकू विमान 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकते हैं। भारत को इस हथियार की काफी जरूरत थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि 217 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान वायुसेना के F-16 विमानों ने AIM
120C MREM मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय Su-30 MKI विमानों को 100 से 120 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ रूसी R-77 मिसाइलें थीं। इन मिसाइलों का प्रभावी रेंज करीब 80 किलोमीटर होता है। इसके बाद से भारत को एडवांस रेंज की मिसाइलों की जरूरत थी, जिसमें इजरायल ने मदद की है। IDERBI-ER के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपनी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमताओं को एडवांस स्तर तक पहुंचा दिया है। भारत ने 2020 के बाद इजरायली मिसाइल को सुखोई लड़ाकू विमान में न लगाने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे ज्यादातर सुखाई विमानों को इन दोनों मिसाइलों से लैस कर दिया गया। IDERBI-ER को इजरायली डिफेंस कंपनी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान एयर टू एयर लड़ाई में करते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान की अटैक और डिफेंस दोनों की क्षमताओं को बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के पास अब स्वदेशी एस्ट्रा Mk1 मिसाइल भी है, जिसे DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी Su-30 MKI फाइटर जेट में दोनों मिसाइलों को लगाया जा सकता है और जरूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। कि सबसे बड़ी खासियत रडार के जरिए लक्ष्य को भेदने की है। एस्ट्रा MK मिसाइल ने भारतीय वायुसेना की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है और विदेशी निर्भरता को कम किया है। Su-30 MKI फाइटर जेट IDERBI-ER और एस्ट्रा Mk1 मिसाइलों से लैस होकर काफी घातक बन गया है। इसकी BVR क्षमताएं पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं, लिहाजा अब यह सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग एयरक्राफ्ट बन गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने JF-7 विमानों में लगाने के लिए 15 मिसाइलों को शामिल किया है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने एस्ट्रा M3 जैसी एडवांस मिसाइलों का निर्माण कर पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण का करारा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। IDERBI-ER और एस्ट्रा MK मिसाइलों को शामिल कर भारतीय वायुसेना ने 2019 की कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान पर बहुत बड़ा खतरा IDERBI-ER को इजरायली डिफेंस कंपनी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान एयर टू एयर लड़ाई में करते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान की अटैक और डिफेंस दोनों की क्षमताओं को बढ़ाया है। किसी भी आक्रमण का करारा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। IDERBI और अस्त्र Mk2 मिसाइलों को शामिल कर भारतीय वायुसेना ने 2019 की कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।